नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। टाइम एंड वर्क रिलेटेड जो सम्स होते हैं वो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको ऐसे बहुत सारे सम्स जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करें, और टाइम एंड वर्क रिलेटेड जो सम्स होते हैं उनके पीछे का कॉन्सेप्ट, मतलब इस टॉपिक के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक्स क्या क्या है, कौन कौन से ट्रिक्स अपनाएंगे जिससे आपका सम इंस्टेंटली 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर लो। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से। देखो, सीधी सी बात है, अगर आपके घर में कोई काम ऐसा हो, मान लो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है या कुछ भी है, महीना भर का काम है, 10 लोग लग के महीने भर में कंप्लीट कर दिया। अब उसी की जगह, मतलब 10 के जगह अगर एक बंदा या 2 बंदा लगता तो क्या होता, ज्यादा टाइम लगता। तो इससे क्या समझ में आता है कि लोग ज्यादा होते तो कम टाइम में काम हो जाता है, और लोग अगर कम होते तो ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो यही एक जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है सम करने में। अब आप समझते हैं कि एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखो, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे यूज करके बाकी सम, मतलब जितने भी सम्स है उनको कैसे करें इजीली। तो मैंने लिखा, जैसे मान लो 20 लोग, 20 मैन, वन वर्क, ठीक है, और करते हैं मान लो 15 डेज में काम करते हैं। ठीक, 15 डेज में 10 मैन 1 वर्क, एक काम को 20 जने 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एक जने अगर काम करेगा तो उसी काम को ज्यादा टाइम लगेगा। अब क्या है, एक मैन 1 वर्क, सेम वर्क अगर कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, जैसे ट्रेडिशनल तरीके से जब हम ऐसे करते हैं, जैसे 5 पेन का रेट 10 रुपए, 5 पेन का रेट 10 रुपए है, तो एक पेन का क्या होता है, हम ऐसे करते हैं ना, 5 पेन 10 रुपीज, और 1 पेन कितना होता है, 10/5 रुपीज। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं जब 1 का निकालना होता है या कम का निकालना होता है, या कैसे भी, मतलब ये स्टेप हम यूज करते हैं। ठीक है ना, ये है ट्रेडिशनल मेथड जो हम फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसे वाले सम में, वर्क, टाइम एंड वर्क वाले सम में इसका कैलकुलेशन उल्टा होता है। बस आपको समझना, ये चीज ध्यान में रखना है कि ज्यादा टाइम होगा, अगर टाइम ज्यादा होगा या लोग ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, और लोग कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। वेरी सिंपल, यही चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ कैलकुलेशन कैसे होता है, एक बंदा काम करेगा तो कितने, एक बंदा अगर काम करता है तो ज्यादा टाइम, अगर इस मेथड को फॉलो करें तो क्या होना चाहिए, 15/20 होना चाहिए। जबकि ये अगर डिवाइड करोगे तो 1 से कम आता है, तो 1 डे में कैसे कंप्लीट कर लेगा भाई, 1 से ही कम आता है ये। तो एक बंदा एक दिन से भी कम में कैसे काम कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब ये जो पुराने वाले जो ट्रेडिशनल मेथड है ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो उसमें कैसे होता है, जब 1 कम बंदे होते, कम वाला कैलकुलेशन करते तो क्या होता है, इनटू हो जाता है। क्यों, अगर बंदे कम होते तो हमने जाना कि दिन टाइम ज्यादा लगता है ना। तो अगर एक बंदा काम करेगा इसी काम को तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सीधा सीधा, 20 इंटू 15 डेज, 20 इंटू 15 डेज कितना हो गया, 300 डेज हो गया। ठीक है, 300 डेज, तो एक बंदा 300 डेज में ये कंप्लीट करेगा। अब मैंने बोला 4 बंदा कितने दिन में करेगा, 4 बंदा। अब आप ये सोचो कि एक बंदा अगर इतने दिन में करता है तो 4 अगर लोग बढ़ा देते तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। तो जब कम की बात होती हो तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। जब ज्यादा की बात होती हो तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यही हमने किया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि एक बंदा काम करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम, ज्यादा मतलब मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लिकेशन करा। अब यहाँ क्या है, 4 लोग हैं, लोग बढ़ गए तो टाइम कम लगेगा, मतलब डिवीजन होगा। तो क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है एक जन वाला, इसको हम क्या करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, देखो आप, उल्टा कैलकुलेशन हो गया। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका जो कैलकुलेशन है उसका बिल्कुल उल्टा कैलकुलेशन यहाँ हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 75 डेज, मतलब 4 जने इसको कंप्लीट करेगा 75 डेज में। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि अगर कम वाला केस है, कम वाला देखो जने कम है तो दिन ज्यादा लग रहे, तो यही चीज ध्यान में रखना है आपको। अब आपको कुछ
ट्रिक्स दिखाते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में। ये तो हो गया कि ऐसे वाले केस की 20 जने एक काम करते हैं इतने दिन में, तो 5 जने कितने दिन में करेंगे, 10 जने कितने दिन में करेंगे, 15 जने कितने दिन में करेंगे, ऐसे वाले कैलकुलेशन ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन केस ऐसे भी ऐसे साम्स होते हैं जिसमें ये होता है कि बंदा एक मतलब 2 जने मिलके काम कर रहे हैं, एक बंदा जो है उसका कैपेसिटी, जब एफिशिएंसी से रिलेटेड साम होता हो जिसमें ऐसे बोला गया हो कि एक बंदा 5 दिन में एक काम कंप्लीट कर लेता है, फिनिश कर देता है, और दूसरा बंदा जो है उसको 7 दिन लगता है सेम काम कंप्लीट करने में। अब जब दोनों मिलके काम करते हैं तो ये 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे वाले साम जो है जब 2-3 बंदे एक साथ मिलके काम करेंगे, या कुछ दिन काम होने के बाद फिर एक बंदा आके ज्वाइन करा, तो ऐसे वाले साम जो है ना कॉम्प्लिकेटेड साम्स है। तो उसको अगर आप ट्रेडिशनल वे में करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स जो यूज करके ऐसे वाले साम्स आप few सेकंड के अंदर आराम से कर सकते हो। तो देखो, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ ट्रिक्स जो मेंशन करा हुआ है। तो आपको दिखाया इतने सारे ट्रिक, अब सारे ट्रिकों को अप्लाई करके हम करने वाले हैं सम। तो ध्यान से देखो ये सारे सम। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला हुआ है कि ए जो है वो एक काम को कंप्लीट कर सकता है 6 डेज में और बी कंप्लीट कर सकता है 8 डेज में। तो फिर दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था? ये था, आप ध्यान दो, ट्रिक नंबर 1 जिसमें हमने ये मेंशन करा हुआ था। ऐसा केस होता है कि दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी दिया रहता है और बोला जाता है कि दोनों एक साथ मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम अगर करते हैं कितना, 6 डेज और 8 डेज, तो 6 और 8 ऊपर लिखेंगे, 6 डेज और 8 डेज दोनों की एफिशिएंसी, और नीचे क्या करेंगे 6 प्लस 8 करेंगे। कितना हो गया? 6 8 48 और 14। इसका कैलकुलेशन करेंगे 7 और 24। इसको हम फर्दर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इतने डेज में ये कंप्लीट कर सकते हैं दोनों मिलके ये काम। अब जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर, इसमें बोला हुआ है कि ए बी सी जो है तीनों की जो एफिशिएंसी है, मतलब कितने दिन में अकेला काम कर सकते हैं। ए काम कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है 5 डेज में और सी 12 डेज में। ये तीनों इतने दिन में, अलग अलग जो डेज मेंशन करा हुआ है, इतने दिन में खुद अकेला काम कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो तीनों एक साथ मिल जाएंगे, मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए क्या ट्रिक था हमारे पास? ये ट्रिक था। डेज कितना दिया हुआ है इनकी एफिशिएंसी? 24 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, दो दो करके पेयर लेंगे, ठीक है। पहले दो का एक्स वाई लेंगे, जैसे 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर इन दोनों का 5 इंटू 12 जो वाई जेड सेकेंड और थर्ड का लेंगे, और फिर थर्ड और फर्स्ट का लेंगे, थर्ड और फर्स्ट का लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने किया जैसे हमारा ट्रिक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही होगा हमारा आंसर। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कितना आता है, 60 एंड 144। अब जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टाइप के सम एसएससी में आते हैं। पहले वाले दोनों मैंने दिखाया है क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके, ये दोनों ऑलरेडी एसएससी में आए हुए थे, सीएचएसएल और जीडी में। अब ये जो सम है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी सीएचएसएल में आया हुआ था और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने सम दिखा रहा हूँ सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सम में बोला गया है कि एक बंदा जो है 5 दिन में एक काम फिनिश कर सकता है, और अगर उसका बेटा साथ में जुड़ जाता है तो वो 3 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो फिर बेटे का एफिशिएंसी क्या है, मतलब कितने दिन में बेटा अकेला उस काम को फिनिश कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, ये ट्रिक अपनाएंगे। एक्स क्या है, फादर का एफिशिएंसी, मतलब उस बंदे का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। और वाई क्या है, दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी, इस केस में कंबाइंड वाई हो गया, कंबाइंड किसी एक बंदे का एफिशिएंसी नहीं, वाई जो है दोनों मिलके एक साथ कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 3 डेज में ना, 3 लिख दिया। अब यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3, ठीक है। ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 2, कैलकुलेट करेंगे 7.5 डेज।
मतलब सन का जो एफिशिएंसी है वो 7.5 डेज, इतने दिन में अकेला काम को फिनिश कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, जिसमें बोला गया है ए जो है काम को कंप्लीट कर सकता है 6 डेज में और बी कंप्लीट कर सकते हैं 12 दिन में। अगर दोनों एक साथ काम करते और उसको फिनिश कर देते तो फिर ए कितना पोर्शन, उस काम का कितना पोर्शन करता है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए इजी ट्रिक क्या है, ये है, हमें ए का निकालना है स्टार्टिंग का। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो पहले ए का बोला हुआ है ना स्टार्टिंग में, और ए का ही निकालना है। जब ए का निकालना है तो बी वाला एफिशिएंसी ऊपर लिखेंगे। बी वाला एफिशिएंसी क्या है, 12 डेज है, बी वाला एफिशिएंसी ऊपर लिख दिया और नीचे दोनों का ऐड करेंगे। 6 + 12 कितना हो गया 18। तो 12/18 अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 3, 6, 3, 4 और 2 से आएगा 2 और 3, 2/3 डेज। तो 2/3 डेज ये हो गया ए का। ए ने उस काम में से 2/3 काम उसने किया, ठीक है। तो ऐसे करके बी का भी बोला जा सकता है। जब बी का बोलेंगे कि बी कितना पोर्शन बी ने काम किया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ऊपर ए का एफिशिएंसी लिखेंगे और नीचे दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी, बस निकल जाएगा हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोला गया है कि विवेक, देव और ललित तीनों ही अगर अलग अलग काम करते तो वो टाइम लेते, विवेक लेता 10 दिन, देव लेता 15 दिन और ललित लेता 20 दिन। ये तीनों की एफिशिएंसी है अलग अलग काम करने की। लेकिन अगर विवेक और देव एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो फिर जो भी काम उनके पास था, कोई भी काम, मान लो कंस्ट्रक्शन का या कुछ भी काम था, तो उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बोला हुआ है विवेक और देव। तो विवेक और देव स्टार्टिंग में बोला गया है, तो विवेक का एफिशिएंसी 10 है और देव का एफिशिएंसी 15 है। तो हम क्या करेंगे, बस दोनों की एफिशिएंसी ऊपर लिखेंगे, कितना 10 और 15, 10 और 15 ऊपर लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, 2 लिख के दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे, 10 + 15, ठीक। तो यह आ गया 150, नीचे आ गया 2 × 25, कितना आ गया 6 और ये आ गया 3। तो मतलब ये हाफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, दोनों एक साथ मिलके 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात ये है, देखो 3 बंदे का नाम दिया हुआ है, लेकिन जो इवेंचुअली सेकंड पार्ट में वो 2 बंदों का ही काम था, दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं और जो आपसे पूछा गया है वो भी दोनों बंदे से रिलेटेड ही था। तीसरा बंदे का नाम फालतू में एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 3 बंदों का नाम है तो मतलब 3 बंदों से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन होगा, ऐसा मत समझना, ठीक है। तो ऐसे साम आता है तो ऐसे ही आपको करना है ट्रिक अपना के। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें बोला हुआ है कि मोहन और रमेश एक साथ काम करते। अब अगला क्वेश्चन जिसमें बोला हुआ है मोहन और रमेश एक साथ एक काम को फिनिश करते 15 दिन में, और मोहन का जो एफिशिएंसी वो 50% ज्यादा है रमेश से। मतलब काम करने की क्षमता, मोहन की काम करने की क्षमता ज्यादा है रमेश से। तो जाहिर सी बात है मोहन कम टाइम लेगा और रमेश ज्यादा टाइम लेगा। जब कम टाइम लेने वाला केस हो तो हम ऐसे सब में ये यूज करेंगे और ज्यादा टाइम वाले केस में ये यूज करेंगे। तो मोहन कम लेगा ना, उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, तो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है उस केस में ये फॉर्मूला अपनाएंगे, ये ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। तो मोहन का कैलकुलेशन करना है तो 2/3 लिख लेते into x। x क्या है, x है दोनों मिलके एक साथ काम जो करते हैं, दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी मिलके कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। यहाँ 15 हमने लिख दिया, ठीक है। और 1 + 150%, यहाँ लिख देते हैं 150%, ठीक। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा हमारे पास, ये जो है 5 हमने ये कर दिया तो 2 × 5 = 10। मैंने रेडिंग से ही स्टार्ट कर दिया था तो इसलिए अब रब नहीं कर रहा हूँ, उसी के साथ ही चल रहा हूँ। तो 10 और ये हो गया 1 + 150/100, ठीक है। ये कर दिया हमने, ये करेंगे तो 10 और 1 प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1.5 और 1 + 1.5 हो जाता है 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाता है। मतलब क्या है, मतलब 25 डेज में मोहन जो है वो काम फिनिश कर सकता है। तो रमेश, जाहिर सी बात है 25 से ज्यादा, अगर रमेश का बोला जाता है
तो रमेश तो कम टाइम ही लेगा, तो कम टाइम के केस में ये ट्रिक अपनाएंगे और इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अभी हमने ऑलरेडी आपको बहुत सारे ट्रिक दिखा दिया है और इससे रिलेटेड सम दिखाए हुए हैं। जितने भी सम मैंने यहाँ दिखाया है सारे सम्स एसएससी में आए हुए हैं। इनफैक्ट कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन ले रहे हो तो ऐसे सम, ये टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट तो है ही आपके लिए। तो फिर इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप करो और ये देखने के बाद आई होप कि आपको ट्रिक आ गया होगा और आप इंस्टेंटली कर सकते हो। ऐसे वीडियोस और चाहिए ट्रिक के साथ तो सब्सक्राइब करो अभी अगर नहीं किया है तो।